आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ जो अंडर सस्पेंशन हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ और ट्वीट्स डिलीट किए थे। कल 14 ट्वीट्स थे और आज 9 ही ट्वीट्स हैं, लेकिन इन 9 ट्वीट्स में आज जो 2 ट्वीट उन्होंने किए हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं। पहला ट्वीट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की हाईकमान मुझे अलाउ करती है, मैं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो मेरे मुख्यमंत्री रहे हैं जब मैं जम्मू में पुलिस चीफ था, और महबूबा मुफ्ती जो मेरी मुख्यमंत्री रही हैं जब मैं ट्रैफिक पुलिस का चीफ था जम्मू कश्मीर में, मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहूँगा। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की हाईकमान यानी अगर बीजेपी नई दिल्ली से मुझे अलाउ करती है तो मैं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहूँगा जो मेरे मुख्यमंत्री रहे हैं जब मैं जम्मू का पुलिस चीफ था, यानी जब मैं एसएसपी जम्मू था, और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहूँगा जो मेरी मुख्यमंत्री थी जब मैं ट्रैफिक का पुलिस चीफ था जम्मू कश्मीर का। आईजीपी ट्रैफिक थे बसंत कुमार रथ जब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी, और उससे पहले वो एसएसपी जम्मू थे जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे। और उसके बाद उसी समय उन्होंने एक और ट्वीट किया है। उस ट्वीट में वो कहते हैं, डियर फ्रेंड्स, इफ एनीथिंग हैपेंस टू माय रेपुटेशन और एंड सेफ्टी, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कुछ भी बुरा मेरी रेपुटेशन के साथ और मेरी सेफ्टी के साथ होता है, दिलबाग सिंह, ब्रैकेट में लिखा है सन ऑफ बलबीर सिंह, द आईपीएस ऑफिसर हु हैज बीन पुलिस चीफ इन जेएनके सिंस 31 अक्टूबर 2018। दिलबाग सिंह जो जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस चीफ यानी डीजीपी हैं 31 अक्टूबर 2018 से, प्रेजेंट पे स्केल लेवल 17 विल बी रिस्पॉन्सिबल, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये 2 ट्वीट उन्होंने किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने इच्छा जताई है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ या पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे, और दूसरे में उन्होंने ये कहा है कि मैं अगर मेरी सुरक्षा के साथ मेरे मान सम्मान को किसी तरह की हानि पहुंचती है तो उस हानि के लिए सीधे सीधे तौर पर डीजीपी जेएनके पुलिस दिलबाग सिंह रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहां पर आपको यह बताना जरूरी है कि बसंत रथ को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सस्पेंड किया था जुलाई 2020 में। जुलाई 2020 में जब इनको सस्पेंड किया गया था तब भी सस्पेंशन की वजह जो है, सस्पेंशन की वजह यही बताई गई थी कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू की जा रही हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू करने के साथ साथ में उस ऑर्डर में यह भी लिख दिया गया था कि आप जम्मू से बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे, और जब भी जाना होगा आप डीजीपी दिलबाग सिंह की इजाजत लेंगे, उसके बाद जाएंगे। और उस ऑर्डर में उन्हें उसके बाद जो है होमगार्ड्स के साथ उन्हें अटैच कर दिया गया था, और तब से लेकर अभी तक वो होमगार्ड्स के साथ ही अटैचमेंट में हैं, और उन्हें उनकी सस्पेंशन रिवोक नहीं हुई, उन्हें दोबारा से सर्विस में नहीं लिया गया। हालांकि कानून और ज़ाब्ता ये कहता है कि 1 साल का मैक्सिमम टेन्यूअर है, जिस 1 साल के मैक्सिमम सस्पेंशन के टेन्यूअर के बाद आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, आपको उन्हें दोबारा से सर्विस में लेना है। लेकिन अब 2 साल का वक्त गुजर चुका है और अभी तक उन्हें सर्विस में वापस नहीं लिया गया है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बीजेपी होगा। अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो कश्मीर से लड़ेंगे, और अगर वो राजनीति में आते हैं तो ये मार्च 6, 2024 से पहले वो राजनीति में आएंगे। उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता एक रेजिग्नेशन लेटर भी लिखा। उस रेजिग्नेशन लेटर को उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर भी किया। उस रेजिग्नेशन लेटर में 25 जून डेट डाली गई है, लेकिन साल तिथि बिल्कुल नहीं बताया गया है। और उसके बाद जब हमने कमांडेंट होमगार्ड से बात की, हेमंत कुमार लोहिया से बात की, उन्होंने कहा कि कोई चिट्ठी मेरे जम्मू के दफ्तर में बसंत कुमार रथ देकर तो गए हैं, लेकिन क्या चिट्ठी है मैंने अभी देखी नहीं, देखूंगा उसके बाद ही मैं पुष्टि कर पाऊंगा कि उन्होंने इस्तीफे की उन्होंने जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की गुजारिश की है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट की गुजारिश मेरे पास पहुंची है। उसके बाद आज सुबह के ये 2 ट्वीट्स साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि आज सुबह के ये 2 ट्वीट साफ तौर पर एक बात तो साफ हो रही है कि वो राजनीति को लेकर बार बार बात कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, और आज बीजेपी के हाईकमान से भी। अब इसको लेकर एक ट्वीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी किया। उन्होंने बसंत कुमार रथ को कहा कि मैं आपका स्वागत करूंगा अगर आप बीजेपी में ज्वाइन करेंगे।
ये भी आपको यहां पर बताना जरूरी है कि जब उन्हें इससे पहले पोस्ट किया गया था, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है 25 जून को दिया था। 25 जून को इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात की थी। लेकिन अगर आप, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि अगर आप उनके कॉलम पहले देखें, ट्वीट्स देखें, 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ ने बहुत बार जो है कम्युनल पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने बार बार अपने लेखों में इस चीज का उल्लेख किया था कि उन्हें ये जो धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है, इस धर्म के ऊपर होने वाली राजनीति उनको ठीक नहीं लगती। हालांकि घाटी में वो बहुत मशहूर है, मशहूर इस बात से हैं कि वो मुफ्त किताबें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बांटते हैं। उनके ओपिनियन पीसेस और सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर सेंट्रिक पोइट्री, बहुत सारी शायरी उन्होंने कश्मीर के ऊपर की है, जिसमें उन्होंने 1990 के गवकदल में जो हादसा हुआ था उस हादसे के ऊपर उन्होंने एक पोएम लिखी और उस हादसे में लगभग 50 के करीब लोग मारे गए थे जब पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा था उसके ऊपर गोली चलाई थी। वो चीज भी जो है केंद्र में उसको ठीक तरीके से नहीं देखा गया। जुलाई 2020 में आपको याद होगा रथ और डीजीपी दिलबाग सिंह के बीच में जब वो ट्विटर के ऊपर उन्होंने लगातार ट्वीट्स करने शुरू किए, उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन गांधीनगर जम्मू में एक शिकायत भी डीजीपी दिलबाग सिंह के खिलाफ दर्ज की, जिसमें शिकायत में उन्होंने ये कहा था कि वो अपने जीवन के लिए असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, लिबर्टी, और इसको लेकर कहा था। तो उसके बाद जिस समय वो आईजीपी ट्रैफिक थे उस समय भी उन्होंने अपने सीनियर्स के साथ भी बहुत मामलों में लोहा लिया था। आपको याद होगा कि बड़े सीनियर ऑफिसर के सुपुत्र की गाड़ी को लेकर एक मामला बना था, वो सारी चीजें हुई हैं। लेकिन फिलहाल आज जो इन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, पहली बात तो ये है कि इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जो है कल अप्लाई किया, 25 तारीख को ही अप्लाई किया है। वॉलंटरी रिटायरमेंट की ये एप्लीकेशन जो है, क्या ये प्रॉपर चैनल के जरिए सरकार तक पहुंची है या नहीं पहुंची, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी को लिखी है, जम्मू कश्मीर की सरकार को चिट्ठी लिखनी है, गृह विभाग जो है डीलिंग डिपार्टमेंट है आईपीएस ऑफिसर्स का। जब यहां पर गृह विभाग इसको एक्सेप्ट करेगा उसके बाद गृह मंत्रालय में ये जाएगी और गृह मंत्रालय ने ही वॉलंटरी रिटायरमेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। ये ताकत उन्हीं के हाथों में है। लेकिन आज दोबारा से डीजीपी दिलबाग सिंह के ऊपर ट्वीट करके बसंत रथ ने वो पुराना जो सिलसिला था, ऐसा लगता है दोबारा से उसको शुरू किया है। ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, इसको किस तरीके से प्रशासन देखेगा, सरकार देखेगी, केंद्रीय गृह मंत्रालय देखेगा, ये तो पूरे दिन की डेवलपमेंट्स में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने 2 ट्वीट्स तो कर दिए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि वो महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला, दो में से किसी इन दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे, और दूसरे ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि उनकी सुरक्षा और उनके मान सम्मान को लेकर, अगर उनके मान सम्मान को कोई भी हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, उसके लिए सीधे सीधे उन्होंने डीजीपी दिलबाग सिंह के लिए कहा है कि वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। अब दिन में देखते हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट्स इस मामले में होती हैं। बसंत रथ एक बड़े बेहतरीन ऑफिसर रहे हैं, जिस वक्त भी किसी पोजीशन पर रहे हैं, उनके काम करने के तरीके को लेकर उनके प्रशंसक भी हैं और उनको क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर हैं। जिस वक्त पहले भी उनका डीजीपी दिलबाग सिंह के साथ वो पब्लिक में वो सारा सिलसिला शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी, उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे जो लगातार ये कह रहे थे कि आईपीएस ऑफिसर्स को इस तरीके से पब्लिक में इस तरह की भाषा का एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और लोगों ने ये कहा था कि ये जो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स, कॉन्डक्ट रूल्स हैं, उन कॉन्डक्ट रूल्स की वायलेशन है। ये सारी बातें उस वक्त हुई थी। लेकिन बहरहाल जो भी है, सिलसिला अब ये है कि आज दोबारा से आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ ने, जो अंडर सस्पेंशन है अभी भी जुलाई 2020 से, 2 साल का वक्त जो है जुलाई 2022 में मुकम्मल हो जाएगा, अभी भी अंडर सस्पेंशन है। और अंडर सस्पेंशन में ही उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी है। अब देखना यह है कि सरकार करती क्या है।